अस्सलाम स्टूडेंट्स। आज की जो असाइनमेंट है वो CS101 की इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटिंग की और असाइनमेंट नंबर 3 है जिसमें आपने एक C++ का कोड लिखना है। ठीक है, तो फॉल 2021 है और इसकी ड्यू डेट 15 है। तो मैंने सोचा कि चलिए आज आपके लिए असाइनमेंट का क्वेश्चन जो है वो सॉल्व कर देती हूँ। क्वेश्चन नंबर 1 में आपने C++ का एक ऐसा कोड लिखना है जिसमें आपने अपना स्टूडेंट नेम बताना है। ठीक है, और स्टूडेंट आईडी VU आईडी बतानी है जो आप अगर वर्चुअल में पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो VU आईडी जो आपको बताई जाती है यूनिवर्सिटी की तरफ से दी जाती है वो लिखनी होती है। ठीक है, फिर आपने एटलीस्ट 5 सब्जेक्ट्स सेलेक्ट करने हैं और इन 5 सब्जेक्ट्स को डिफरेंट मार्क्स देने हैं और हर सब्जेक्ट के 100 मार्क्स हैं। ठीक है, तो हर सब्जेक्ट्स के 100 मार्क्स हैं और आपने 100 मार्क्स में से आपने हर सब्जेक्ट में जितने मर्जी हैं अपने हिसाब से वो मार्क्स जो है वो जनरेट करने हैं। ठीक है, उसके बाद आपने उन तमाम मार्क्स को टोटल करना है और आपको पता है कि टोटल मार्क्स अगर 5 सब्जेक्ट्स हैं तो ईच सब्जेक्ट 100 का है, तो इट्स मीन के 500 टोटल मार्क्स बनेंगे। ठीक है, तो आपने उसकी एवरेज वैल्यू भी फाइंड करनी है, आपने उसकी टोटल वैल्यू भी फाइंड करनी है। ठीक है, और आपको पता है कि एवरेज का फॉर्मूला क्या होता है, सम डिवाइडेड बाय टोटल। ठीक है, एंड मल्टीप्लाई 100। ठीक है, तो अब आपने इसका कोड लिखना है। ठीक है, सिंपल फॉर्म में तो हम इजीली लिख सकते हैं, लेकिन अब जब C++ का कोड जनरेट करते हैं तो आपने देखना है कि सबसे पहले हम क्या लिखेंगे। ठीक है, सबसे पहले आपने जब भी आप कोड जनरेट करते हैं, अब आपको सॉल्यूशन फाइल में क्वेश्चन जो फाइल आई है, ठीक है, उसमें आपको लिंक गिवन है। अगर आपके पास C++ डेव सी नहीं है, ठीक है, तो आप क्या करें कि अगर आपके पास डेव सी नहीं है तो आपने उस लिंक पे क्लिक करना है और आप ऑनलाइन कोड भी वहाँ पर लिख सकते हैं और उसको रन करके अपनी आउटपुट जनरेट कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अच्छा, तो देखें, सबसे पहले जब आप फर्स्ट लिंक पे असाइनमेंट फाइल में क्लिक करेंगे, ठीक है, फर्स्ट लिंक पर, तो वो आपसे पूछेगा कि आप इसको जब ओपन करेंगे, अगर आप लैपटॉप में या कंप्यूटर में ओपन कर रहे हैं, ठीक है, तो आपने कंट्रोल के बटन को क्लिक करना है और फिर कंट्रोल के बटन को क्लिक करके उस लिंक को क्लिक करना है। ठीक है, तो आपके पास तब ये ओपन हो जाएगा ये फेज। ठीक है, डेव C++ का। लेकिन अगर आप मोबाइल में ओपन कर रहे हैं तो जस्ट उस लिंक पर क्लिक करेंगे तो वो आपके पास ओपन हो जाएगा। अब आपने उसमें देखेंगे कि आपके पास ऑलरेडी इस टाइप का कोड लिखा हुआ होगा। ठीक है, तो आप हेलो वर्ल्ड या इस तरह से कुछ। ठीक है, तो आपने पहले उसको बैक करना है। पहले आपने उस हेलो वर्ल्ड जहाँ पे भी जो लिखा होगा उस पर क्लिक करना है। ठीक है, या जो ब्रैकेट क्लोज होगी लास्ट पे, कर्ली ब्रेसेस क्लोज होंगी, उस पर क्लिक करना है। ठीक है, और फिर इसको बैक कर देना है, सारे को ख़त्म कर देना है। कहाँ तक ख़त्म करना चाहते हैं, जहाँ तक, यहाँ तक जहाँ पे लिखा हुआ है यूजिंग नेम स्पेस std, वहाँ तक आप डिलीट कर दें। ठीक है, वो सारा रेज कर दें। हैश इंक्लूड आयोस्ट्रीम, हैश इंक्लूड स्ट्रिंग यूजिंग नेम स्पेस std। ठीक है, ये आपके पास लिखा रहेगा और std के बाद सेमी कॉलन यूज होगा। ठीक है, अगर आप कोड में एंड पर सेमी कॉलन नहीं लगाते तो इट्स मीन कि आपको वो एरर शो करेगा। ठीक है, अब चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास ये 3 लाइंस तो लाजमी है कि वो आएंगी क्योंकि C++ का कोड है। तो अब आपने इंटीजर्स लेने हैं और इंट हम लिखते हैं और उसके बाद राउंड ब्रैकेट यूज करते हैं। ठीक है, लेकिन नहीं, राउंड ब्रैकेट नहीं यूज करते बल्कि पहले लिखते हैं इंट और फिर उसका मेन लिख रहे हैं ना। ठीक है, तो मेन बताएंगे पहले क्या है, इंट मेन और फिर राउंड ब्रैकेट, और राउंड ब्रैकेट में आपने लेना है इंट। ठीक है, और फिर लिखना है ARGC और फिर आपके पास एक कॉमा यूज करें। ठीक है, एक इंटीजर ARGC ले रहे हैं और दूसरा हम करैक्टर ले रहे हैं। ठीक है, क्योंकि हमें हमारा नाम भी चाहिए और हमें नंबर्स की फॉर्म में भी आंसर चाहिए, तो इसलिए 2 इंटीजर्स लेते, एक इंटीजर की फॉर्म में लेते हैं और एक करैक्टर्स की फॉर्म में लेते हैं। ठीक है, तो दूसरा करैक्टर के लिए CHAR 4 यूज किया जाता है। ठीक है, और 4 के बाद आपने 2 स्टार्स यूज करने हैं। ठीक है, 2 स्टार्स जब यूज करेंगे तो उसके बाद आपने लिखना है ARGV। ठीक है, कि मतलब ARGV जब ये लिख लेंगे, ठीक है, ARGV जब ये लिख लेंगे तो आपने राउंड ब्रैकेट को क्लोज कर देना है। ठीक है, जब क्लोज कर देंगे तो ये आपके पास इंट मेन आ गया। अब आपने इसके बाद इंटर को क्लिक करके नेक्स्ट लाइन पर आ जाएंगे और नेक्स्ट लाइन पर आपने कर्ली ब्रैकेट्स को यूज करना है, आपने कर्ली ब्रैकेट को ओपन कर लेना है। ठीक है, तो जब कर्ली ब्रैकेट को आप क्लिक करेंगे उसके बाद अब आपने सारी चीज़ बतानी है कि सबसे पहले अपना नेम, फिर उसके बाद आईडी, फिर उसके बाद सब्जेक्ट्स। तो चलिए मैं ऊपर से रेज करती हूँ
और फिर ऊपर लिखते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आप देखें कि आपके पास ये सारा कुछ लिखने के बाद, ठीक है, और आपने ये जो कर्ली ब्रैकेट ओपन की है इसके बाद क्या लिखना है। देखिए सबसे पहले हमने कर्ली ब्रैकेट ओपन कर ली, ठीक है। अब हमने स्टूडेंट आईडी लिखनी है, तो स्टूडेंट नेम जो होता है वो हम स्ट्रिंग में लिखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम लिखते हैं, नेक्स्ट लाइन पर आ जाए एंटर करके, स्ट्रिंग, ठीक है, और स्ट्रिंग के बाद स्टूडेंट नेम आएगा। तो स्टूडेंट नेम के लिए हम यूज करते हैं std नेम, ठीक है, std नेम स्पेस देकर फिर मैंने लिख लिया std नेम। देन आपके पास इक्वल्स टू, आपका जो भी नाम है इक्वल्स यूज करना है, आपका जो भी नाम है उसको इन्वर्टेड कॉमास में लिखना है, ठीक है। इन्वर्टेड कॉमास आ जाएंगे आपके पास, ठीक है। फिर इन्वर्टेड कॉमास में आपका जो भी नाम है लिख दें, ठीक है। अब आपके असाइनमेंट में उसने नाम अली बताया हुआ है तो मैं अली लिख लेती हूँ, ठीक है। और देन आपने इन्वर्टेड कॉमास को क्या कर लेना है, क्लोज कर लेना है, ठीक है। और लास्ट पर सेमी कॉलन लगाना नहीं भूलना, वो लाजमी लगाएंगे। जब भी आपके पास अगर पेपर में भी इस तरह से आता है ना, तो आपने सबसे पहले जो है ये 3-4 लाइंस लिखनी है, ठीक है। एक इंटीजर्स की बात हो रही है, कैरेक्टर्स की बात हो रही है, आपने ये लिख लेना है। देन आपने करली ब्रैकेट में अपने कोड को लिखना है, और वो कोड हमारा अली एक नेम है, ठीक है, स्टूडेंट नेम है, तो std नेम लिख दिया। और ये एक स्ट्रिंग जनरेट कर रहा है तो स्ट्रिंग लिखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास अब आईडी है, अब फिर अगेन आप लिखेंगे स्ट्रिंग, नेक्स्ट लाइन पर आ जाए स्ट्रिंग। अब आईडी में दो चीजें आती हैं, आपकी अगर आईडी है BC2002124 या एटलीस्ट ये, ठीक है, सपोज करें कि आपकी आईडी ये है, ठीक है। तो अब देखें जब आपकी आईडी ये है तो इसमें ये चीज करेक्टर्स है, ठीक है, B एंड C, और ये चीज न्यूमेरिक वैल्यू है, मींस के ये इंटीजर्स हैं, ठीक है। तो हमने ये दोनों चीजें हमें एक साथ चाहिए, एक साथ लिखी भी आनी चाहिए, लेकिन दोनों चीजें एक साथ हम यहाँ पर तो लिखने से रहे, ठीक है, क्योंकि जब हम कोड लिखते हैं तो दोनों एक साथ नहीं लिख सकते। तो हम क्या करते हैं, हम सबसे पहले इस वाली चीज को ID1 का नाम देते हैं और इस वाली चीज को ID2 का नाम देते हैं, बेशक 3-4 कह दें, ठीक है। तो हम इसको स्ट्रिंग ID1 कह देते हैं, ठीक है। स्ट्रिंग ID1 है इक्वल्स टू, अब मेरा BC है, ठीक है, तो मैं यहाँ पर इन्वर्टेड कॉमर्स में लिख दूंगी BC बस, और इन्वर्टेड कॉमर्स क्लोज एंड सेमी कॉलन, ठीक है। देन आप इस पार्ट को बेशक ID2 कह दें, ID3 कह दें, ID4 कह दें, मैं यहाँ पर ID3 कह देती हूँ, ठीक है। स्ट्रिंग ID3, ठीक है, स्ट्रिंग ID3 कह दें, बेशक 2 कह दें, ठीक है, अगर 3 से नहीं आ रहा तो ID2 का नाम दे दें, और इक्वल्स टू आप लिख दें इन्वर्टेड कॉमर्स में अपनी आईडी, ये जहाँ पर जो जैसे था 2002124 और इन्वर्टेड कॉमर्स क्लोज एंड देन सेमी कॉलन, ठीक है। तो आप ये लिख दें। अब आपने जब ये लिख लिया, ठीक है, तो अब आपने आईडी भी बता दी, नेम का भी बता दिया, ठीक है। अब आपने लिखना है इसके बाद सब्जेक्ट्स के बारे में कि आप कौन से 5 सब्जेक्ट सेलेक्ट कर रहे हैं। आपकी मर्जी है कि आप कौन से सब्जेक्ट्स जो है वो सिलेक्ट करते हैं, ठीक है, इंग्लिश, उर्दू, मैथ्स, ठीक है। तो सबसे पहले अब आपको पता है जब उन सब्जेक्ट्स के जो मार्क्स हैं वो एक इंटीजर्स वैल्यू है, मतलब मीन्स के 100 में से अगर 20 मार्क्स आए हैं, 50 मार्क्स आए हैं, 70 मार्क्स आए हैं, ठीक है, तो आपने क्या करना है कि आपने उसको इंटीजर्स में लिखना है। तो नेक्स्ट लाइन पर इंटर को क्लिक करें और नेक्स्ट लाइन पर आ जाते हैं, और फिर इंट सब्जेक्ट कौन सा सिलेक्ट कर रहे हैं, मैं यहाँ पर सब्जेक्ट जो है 5 सब्जेक्ट सिलेक्ट करने हैं, तो यहाँ पर मैं सब्जेक्ट ENG सिलेक्ट कर देती हूँ, ठीक है। सब्जेक्ट ENG मीन्स के सब्जेक्ट इंग्लिश, इंग्लिश सब्जेक्ट ENG में कितने मार्क्स हैं मेरे, 70 मार्क्स हैं, ठीक है, मैंने 70 लिख लिया। अब उसके बाद इसको इन्वर्टेड कॉमर्स में नहीं लिखना, ठीक है, क्योंकि ये हमें आउटपुट में नहीं दिखाने, जो चीज़ हमने आउटपुट में शो करनी होती है उसको हम इन्वर्टेड कॉमर्स में लिखते हैं, ठीक है, और उसके साथ स्ट्रिंग यूज करते हैं, ठीक है। अच्छा यहाँ पर मैंने स्ट्रिंग लिखा है, स्ट्रिंग लिख लें STRING, ठीक है, स्ट्रिंग। अच्छा जी, स्ट्रिंग आ गया। उसके बाद नेक्स्ट आपने क्या करना होता है कि इन सब्जेक्ट इंग्लिश, इंग्लिश में 70 मार्क्स आ गए, ये पहला सब्जेक्ट हो गया। अब दूसरा सब्जेक्ट चाहिए, फिर इंटर पे क्लिक करें और इन सब्जेक्ट अब आप लिख लें पार्क स्टडी, ठीक है, PAK पार्क, इन पार्क, पार्क जस्ट लिख लें इक्वल्स टू, ठीक है, इन पार्क इज इक्वल्स टू पार्क में अब कितने मार्क्स आए हैं आपके, लेट्स सपोज आपके 60 मार्क्स आए हैं, तो 60 मार्क्स हैं, ठीक है, और सेमी कॉलन यूज कर लें, ओके। देन आपके पास नेक्स्ट
नेक्स्ट आपने क्या लिखना है, इंट सब्जेक्ट पार्क के बाद अब तीसरे सब्जेक्ट पर आ जाते हैं। फिर तीसरा सब्जेक्ट लिख लेते हैं इंट सब्जेक्ट। अब नेक्स्ट सब्जेक्ट कौन सा लेंगे हम, मैथ्स। इंट सब्जेक्ट मैथ, ठीक है। मैथ्स इज इक्वल्स टू, मैथ्स में कितने मार्क्स आए हैं, 90 मार्क्स आए हैं, ठीक है। तो 90 सिलेक्ट कर लिया और उसके बाद सेमी कॉलन आ गया। फिर नेक्स्ट हमारे पास 1 2 3 सब्जेक्ट्स हो गए, 4 एंड 5 2 रह गए। फिर नेक्स्ट 3 टीचर्स है, तो इंट लिखेंगे और फिर क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट। और फिर मैथ्स के बाद आप उर्दू ले लें, ठीक है। URDU उर्दू इक्वल्स टू, उर्दू में आप उसके पास कितने मार्क्स हैं, उसके 60 ले लें, ठीक है। लेट्स सपोज कि उसके 60 मार्क्स हैं, ओके। तो 60 मार्क्स ले लिए। एंड लास्ट सब्जेक्ट जो है वो भी आपने लिखना है इंट एंड देन सब्जेक्ट। और लास्ट सब्जेक्ट हम कौन सा लेते हैं, इस्लामियात ले लेते हैं, ठीक है। तो ISL इस्लामियात ले लिया, उसमें कितने मार्क्स आ गए, 80 मार्क्स आ गए, ठीक है। तो अब आपके पास ये सारे मार्क्स आपने लिख लिए, ठीक है। और 5 के 5 सब्जेक्ट्स ले लिया, 1 2 3 4 5। हमने अपनी आईडी भी ले ली, नेम भी ले लिया, सब्जेक्ट्स के मार्क्स भी ले लिए। अब आपने एवरेज फाइंड करनी है, बल्कि एवरेज से पहले आपने टोटल मार्क्स बताने हैं कि तमाम सब्जेक्ट्स के टोटल मार्क्स हैं कितने, ठीक है। तो आप हर सब्जेक्ट 100 मार्क्स का है, आपके क्वेश्चन में गिवन है, ठीक है, असाइनमेंट के। तो जो टोटल मार्क्स होंगे तो वो कितने होंगे, वो टोटल मार्क्स आपने टोटल लिखना है, ठीक है। फिर ये डैश बनानी है, फिर आपने लिख देना है मार्क्स। अब ये जो डैश बनाएंगे, ठीक है, ये चीज याद रखनी है, ये डैश वो जो ऊपर प्लस का सिंबल होता है और उसके साथ ही एक बटन होता है, ठीक है, आपके पास जो कीबोर्ड पर। तो प्लस के सिंबल जहाँ पर होता है, शिफ्ट के बटन को क्लिक करके और इसको क्लिक करेंगे तो ये वाली स्पेस आ जाएगी, ठीक है, टोटल के बाद। तो शिफ्ट के बटन को क्लिक करके एंड प्लस के बटन को क्लिक करेंगे तो आपके पास तब ये वाली स्पेस आएगी, ये वाली स्पेस यूज करनी है, ओके। टोटल के बाद मार्क्स लिख लिए। मार्क्स के बाद आपने बताने हैं कि टोटल मार्क्स कितने थे। टोटल मार्क्स हमारे पास 500 थे, तो हमने 500 लिख दिया एंड देन सेमी कॉलन। अगर एम स्मॉल बनाना चाहते हैं, आपकी मर्जी, एम स्मॉल कर लें, आई स्मॉल कर लें, UMPAE, ठीक है, ये स्मॉल लिख लें, ठीक है, इसमें कोई इशू नहीं है। देन आपने टोटल मार्क्स बता दिए। अब अपने पॉइंट वाले मार्क्स को बताने हैं, ठीक है। तो पॉइंट वाले मार्क्स को हम कहते हैं एवरेज फाइंड करना, और पॉइंट के लिए हम यूज करते हैं फ्लॉट, FLOAT, फ्लॉट, ठीक है, फ्लोट यूज करते हैं। फ्लोट के बाद हमने एवरेज बतानी है तो AVG कह देते हैं और उसके बाद ये वाली डैश स्पेस यूज करते हैं, डैश, एंड देन हम लिखते हैं एवरेज मार्क्स। एवरेज मार्क्स कितने हैं, ठीक है। तो एवरेज मार्क्स हमने बताने होंगे और वो आपने इसके बाद लिखकर सेमी कॉलन, क्योंकि एवरेज मार्क्स अभी हमें पता नहीं है, ठीक है, हम फाइंड नहीं करते, वो खुद जो है कोड जो लिखा हुआ है वो खुद फाइंड कर लेगा, ठीक है। तो फ्लोट AVG डैश एंड मार्क्स ये लिख लेना और देन सेमी कॉलन से क्लोज कर देना है, ठीक है। और लास्ट आपके पास क्या आता है, इंट ऑब्टेन मार्क्स। अब ऑब्टेन कितने इसने ऑब्टेन किए हैं हमने लास्ट में वो लिख लेना है, ठीक है। तो ये चीज यहाँ तक आप देख लें, उसके बाद मैं यहाँ ऊपर से रेज करती हूँ और फिर ऊपर लिखती हूँ, ठीक है। इसके बाद क्या आता है, इसके बाद आपके पास आता है जी ऑब्टेन मार्क्स बताए थे मैंने। तो आपने नेक्स्ट लाइन पर आना है और लिखना है इंट ऑब्टेन मार्क्स। ऑब्टेन के लिए OBT यूज कर ले, OBTMARKS ऑब्टेन मार्क्स, ठीक है। और ऑब्टेन मार्क्स भी आपने बताने हैं तो वो खुद ही कोड जो है वो सम कर लेगा, तो आपके पास जो है इसके बाद सेमी कॉलन यूज हो जाएगा, ठीक है। अब अपने ऑब्टेन मार्क्स आपको पता है कि खुद सम कैसे करेगा, ठीक है। जब उसको पता ही नहीं होगा कि ये सम करना भी है या नहीं है, मल्टीप्लाई करना है ऑब्टेन मार्क्स को, कैसे ऑब्टेन मार्क्स आएंगे, हमारे पास मार्क्स कैसे आएंगे, हमें कैसे मिलेंगे, तो आपने इसका फॉर्मूला लाजमी लिखना है, ठीक है। तो फॉर्मूला क्या होता है ऑब्टेन मार्क्स का, मीन्स के तमाम मार्क्स जितने भी आपके पास आए थे, ठीक है, उन सबको क्या कर लें, सम कर लें, ठीक है। तो ऑब्टेन मार्क्स के बाद आपने सब्जेक्ट्स लिख लेने हैं। अब आपका फर्स्ट सब्जेक्ट कौन सा था, सब्जेक्ट पार्क था या इंग्लिश था, सब्जेक्ट ENG लिख ले, ठीक है। आपने जो यहाँ लिखा था वही चीज आपने यहाँ लिखनी है, ठीक है। सब्जेक्ट ENG लिखा था तो सब्जेक्ट ENG लिखना है, फिर प्लस इसको एक ही लाइन में लिखना है। मेरे पास यहाँ आगे जगह नहीं है तो मैं इसलिए नेक्स्ट लाइन में लिख रही हूँ, लेकिन आपने इसको एक ही लाइन में लिखना है, सब्जेक्ट इंग्लिश प्लस सब्जेक्ट क्या था, कौन सा इंग्लिश के बाद, पार्क स्टडीज, ठीक है, सब्जेक्ट पार्क के बाद नेक्स्ट था प्लस सब्जेक्ट मैथ, ठीक है। सीक्वेंस में लिखना है जैसे आपने पिछला सीक्वेंस में लिखा था, मुझे अब याद नहीं है कि क्या था, मेरा इंग्लिश था, उसके बाद मैंने
पार्क लिखा था, उसके बाद मैंने मैथ्स लिखा था, सब्जेक्ट मैथ्स, ठीक है। अब वहाँ एम कैपिटल हो और यहाँ एम स्मॉल हो तो इसका भी एरर आ जाता है, ठीक है। अब वहाँ स्मॉल पी लगाया है तो यहाँ कैपिटल लगा देते हैं तो वो भी गलत है। तो आप बेहतर है कि सारा स्मॉल में लिखें। वहाँ पर भी ई कैपिटल था, यहाँ पर भी ई कैपिटल है, ठीक है। वहाँ पर भी पी स्मॉल था, यहाँ पर भी पी स्मॉल है, और एम कैपिटल था लेकिन यहाँ स्मॉल लगा है तो वो एरर आ जाएगा। यहाँ पर भी अब एम जो है वो हम क्या लिखेंगे, उसको कैपिटल ही लिखेंगे। सब्जेक्ट्स मैथ्स, ठीक है, प्लस 1 2 3 4 5 सब्जेक्ट्स है ना, सब्जेक्ट्स इस्लामियात लास्ट में लिया था, सब्जेक्ट उर्दू था, सब्जेक्ट उर्दू प्लस सब्जेक्ट इस्लामियात ISL लिया था, ठीक है, ISL। अब इन सब को सब्जेक्ट्स को सम कर लेना है और लास्ट में आपने क्या यूज कर देना है, सेमी कॉलन यूज कर लेना है, ठीक है। जब सेमी कॉलन यूज कर लेंगे, अब हमने बता दिया कि इनको सब्जेक्ट्स के मार्क्स को इन्होंने क्या करना है कि सम करना है, ठीक है। ऑब्टेन मार्क्स कैसे आएंगे, अब हमें आउटपुट चाहिए, ठीक है। यहाँ तक हमने अपना कोड बता दिया कि क्या था। अब यहाँ इस कोड में बताने के बाद अब हम आउटपुट ले रहे हैं, ठीक है। अब हमने सी आउट यूज करना है। नेक्स्ट लाइन पर आ जाए तो सी आउट, सी आउट में याद रखें सी स्मॉल होना चाहिए। अगर सी कैपिटल होगा तो आपका एरर आ जाएगा, ठीक है। और काउंट नहीं लिख देना, COUNT, सी स्मॉल OUT, काउंट लिखना है, ठीक है। सी आउट मीन्स के सी आउट सी लैंग्वेज है और आउट मीन्स आउटपुट है, ठीक है। सी आउट, फिर लेस देन का सिंबल डबल यूज करना है। देन आपको आउटपुट में क्या चाहिए था, सबसे पहले आउटपुट में जब आपको स्क्रीनशॉट गिवन है असाइनमेंट में, उसमें लिखा हुआ है स्टूडेंट नेम, ठीक है। तो हमें ये चाहिए ना, तो यही चीज हम इन्वर्टेड कॉमर्स में लिख देते हैं, स्टूडेंट नेम, हमें यही चाहिए इस आउटपुट में। तो स्टूडेंट नेम लिख दिया, उसके बाद आपके पास ये कॉलम भी बना हुआ है तो कॉलम भी बना लेते हैं और देन इन्वर्टेड कॉमर्स को क्लोज कर देते हैं, ठीक है। जब हम इन्वर्टेड कॉमर्स को क्लोज करेंगे तो क्लोज करने के बाद दोबारा आपने लेस देन का सिंबल लगाना है, ठीक है। लेस देन की सिंबल के बाद आपने वो जो सामने बताया था ना कि STD नेम लिखा था हमने, तो लाजमी आगे वो लिखना है, ठीक है। इसके बाद अब मेरे पास जगह नहीं है तो मैं नेक्स्ट लाइन में लिख रही हूँ, आपने लिखना है STD NAME, STD नेम, एंड देन आपने फिर अगेन लेस देन को क्लिक करना है और फिर नेक्स्ट लाइन पर आ जाना है। तो नेक्स्ट लाइन पर हम, ये लाइन यहाँ तक खत्म हो गई है तो इसलिए हम यूज करते हैं END, एंड, और फिर लाइन मीन L, ठीक है, और देन सेमी कॉलन को क्लिक कर देते हैं, ठीक है। तो एंड लाइन और सेमी कॉलन, स्टूडेंट नेम भी हो गया हमारे पास सी आउट में। देन आपके पास जो है स्टूडेंट आईडी चाहिए थी, फिर सी आउट लिखेंगे, COUT आउट, लेस देन, ठीक है, और स्टूडेंट आईडी कैपिटल S। अब आपके पास जो आउटपुट थी उसमें स्टूडेंट आईडी था ना, नेक्स्ट आई भी कैपिटल होना चाहिए, D भी कैपिटल होना चाहिए क्योंकि आपकी वहां पर असाइनमेंट में कैपिटल है, फिर ये लिखकर फिर स्पेस होनी चाहिए और फिर इन्वर्टेड कॉमर्स क्लोज कर देनी है, ठीक है। और फिर आपके पास क्या होगा, अगेन आपने क्लिक करना है लेस देन। अब वहां पर ID1 और ID3 का नाम दिया था, ठीक है। आपको याद है मैंने कौन सी वाली लाइन में 1 2 3 4 5 6 और 7 स्टेप में मैंने ID1 और ID2 का नाम दिया था 3 का। तो मैंने कहा था कि यहाँ पर अब वहां जो लिखा था यहाँ पर भी आपने एज इट इज लिखना है, ठीक है। ID1, फिर आपने लेस देन को क्लिक करना है, फिर आपने लिखना है ID2, मैंने वहां पर 3 लिखा था तो मैं यहाँ पर भी 3 लिखूंगी, ID3। देन आपने क्लिक कर देना है लेस देन, लाइन खत्म हो गई तो हम लिख देंगे ENDL और सेमी कॉलन, लाइन एंड लाइन, ठीक है। तो खत्म हो गई। अब यहाँ पर जगह नहीं थी आगे तो इसलिए मैंने नीचे वाली लाइन पर लिखा है, आपने इसके सामने ही लिखना है और फिर सेमी कॉलन यूज कर लेना है, मीन्स के लाइन एंड हो गई है। अब नेक्स्ट आपके पास स्टूडेंट आईडी हो गई, ठीक है। अब आपने नेक्स्ट ऑब्टेन मार्क्स बताने हैं, ठीक है, अपनी जो क्वेश्चन फाइल। तो फिर आपने जो है अब आईडी बता दी, ठीक है। उसके बाद आप देखें क्वेश्चन फाइल में तो आपके पास ऑब्टेन मार्क्स पूछे गए हैं, तो अब हम सी आउट के लिए उसमें ही लिखते हैं ऑब्टेन मार्क्स, सी आउट लेस देन। और अब आपको आउटपुट में क्या चाहिए, ऑब्टेन मार्क्स, O कैपिटल होगा, ठीक है, बाकी स्मॉल होंगे इसके लेटर्स। तो ऑब्टेन और मार्क्स का M कैपिटल है, RKS। ऑब्टेन मार्क्स इन्वर्टेड कॉमर्स में लिख लिए आपने, ठीक है, बल्कि नहीं, उसके बाद कॉलन यूज करना है और कॉलन के बाद आपने इन्वर्टेड कॉमर्स लगाने हैं, ठीक है। पहले कॉलन आएगा, उसके बाद क्या आएंगे, इन्वर्टेड कॉमर्स आएंगे। इन्वर्टेड कॉमर्स क्लोज कर दिए, देन अगेन आपने क्लिक करना है लेस देन को, ठीक है, और फिर आपके पास क्या आ जाएगा,
ऑब्टेन मार्क्स के बाद आपने क्या लिखा था, OBT MARKS लिखा था ना, तो वही चीज लिखें, OBT MARKS ऑब्टेन मार्क्स लिखा था, ठीक है। एंड देन लेस देन पे क्लिक करें और फिर आपके पास आपको क्या चाहिए, ऑब्टेन मार्क्स के बाद परसेंटेज आ जाएगी ना, ऑब्टेन मार्क्स आ जाएंगे ना, और डिवाइडेड बाय 500 थे, डिवाइडेड बाय टोटल मार्क्स थे, तो हमें अब जब ऐसे लिखा हुआ आएगा, लेट्स सपोज अगर ऑब्टेन मार्क्स आपके पास 300 आते हैं, ठीक है, तो 300 के बाद डायरेक्ट 500 लिखा हुआ आ जाएगा, नो 300 में स्लैश चाहिए होगी ना हमें, 300 आउट ऑफ 500, तो स्लैश भी हमने ऐड करनी है, तो इसलिए हम लेस देन के बाद इन्वर्टेड कॉमास में ये स्लैश पी बाय का जो हम कहते हैं, या जो हम कहते हैं इसको डिवीजन ऑपरेटर है, वो यूज करते हैं, ठीक है। और लेस देन फिर इन्वर्टेड कॉमास क्लोज करते हैं और देन अगेन आप लेस देन यूज करते हैं, ठीक है। और फिर आपने टोटल मार्क्स का नाम दिया था उसको, तो हम लिख देंगे टोटल, फिर डैश लगाई थी ना हमने जो वहां लिखा, तो एज इट इज लिखना है डैश एंड देन MARKS मार्क्स, जैसे पहले स्टार्ट में लिखा था एज इट इज लिखना है, ठीक है। कोई लेटर कैपिटल ना हो, स्मॉल ना हो, उसको देखना है, अगर वहां कैपिटल है तो यहाँ पर भी कैपिटल होना चाहिए, वहां स्मॉल है तो यहाँ पर भी स्मॉल होना चाहिए, ठीक है। टोटल मार्क्स एंड देन आप क्या करेंगे, इसके बाद सेमीकोलन यूज कर लेंगे, ठीक है, बल्कि नहीं सेमीकोलन नहीं, आपने ये लाइन खत्म हो रही है, तो लाइन खत्म होने के बाद आपने फिर लेस देन का सिंबल यूज करना है, ठीक है। इसके बाद लेस देन के बाद आपने लिखना है END, सॉरी ये रेस कर लें, यहाँ से नीचे लिख रही हूँ, ठीक है, मैं यहाँ पर नीचे लिख रही हूँ लेस देन ENDL और फिर सेमी कॉलन यूज हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ तक ये आपके पास सारा कुछ मैंने बता दिया है कि इसको कैसे लिखना है, ठीक है, ऑब्टेन मार्क्स। अब हमें लास्ट में चाहिए एवरेज मार्क्स, ठीक है, कि एवरेज मार्क्स कितने हैं, तो उसको लिखने का तरीका कैसे, मैं यहाँ से ऊपर से रेस करती हूँ, ठीक है, तो यहाँ से रेस करते हैं, ऊपर लिखते हैं। अब आपने एवरेज लिखना है, तो सबसे पहले आप इसको सी आउट में नहीं लिखेंगे, ठीक है, और ये सी स्मॉल होना चाहिए, आप इसको सी आउट में नहीं लिखेंगे, बल्कि हम लिखेंगे AVG डैश और फिर हमने लिखा था मार्क्स MARKS मार्क्स, एवरेज मार्क्स इक्वल्स टू, अब इसका फॉर्मूला यूज करते हैं, ठीक है, एवरेज मार्क्स। अब वो उसको कैसे पता कि वो एवरेज कैसे फाइंड करें, तो सबसे पहले फॉर्मूला बताएंगे तो बाद में एवरेज मार्क्स की बात करेंगे ना, ठीक है। जैसे आपने ऑब्टेन मार्क्स का बताया था कि ऑब्टेन मार्क्स कैसे फाइंड करेगा, उसका फॉर्मूला लिखा था, तो उसके बाद सी आउट में उसको यूज किया है। अब एवरेज मार्क्स का फॉर्मूला लिखना है, फिर उसके बाद सी आउट में एवरेज मार्क्स के बारे में बताना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसका फॉर्मूला लिखते हैं, चलिए देखिए, एवरेज मार्क्स इक्वल होता है ऑब्टेन मार्क्स, ठीक है, यहाँ पर क्या लिखा था OBT MARKS, तो आपने यही चीज दोबारा लिखनी, OBT MARKS ऑब्टेन मार्क्स डिवाइड मल्टीप्लाई 100, ऑब्टेन मार्क्स को किससे मल्टीप्लाई करते हैं, 100 से, तो मल्टीप्लाई के लिए आपको पता है कि स्टार यूज होता है, ठीक है, स्टेरिक यूज होता है, मल्टीप्लाई स्टेरिक और फिर 100, ठीक है, 100 लिख देंगे एंड देन आप ब्रैकेट क्लोज कर देंगे, और डिवाइडेड बाय होता है तो डिवाइड का सिंबल ये वाली स्लैश होती है, ठीक है, ये वाला ऑपरेटर होता है। डिवाइडेड बाय किससे डिवाइड करना है, टोटल मार्क्स से, अच्छा यहाँ आगे जगह नहीं है तो मैं नीचे लिख रही हूँ, डिवाइडेड बाय आपने लिख देना है टोटल मार्क्स TOTAL टोटल, और फिर टोटल के बाद हमने एक छोटी सी डैश बनाई थी टोटल के बाद, और फिर लिखना है मार्क्स MARKS मार्क्स, ठीक है, एंड देन आपने सेमी कॉलन यूज कर लेना, ठीक है, यहाँ तक खत्म हो चुका। अच्छा, तो टोटल मार्क्स सब डिवाइड बाय ये एक ही लाइन में लिखना है, ठीक है, वहाँ जगह नहीं थी तो नीचे लिख दिया मैंने। अच्छा, यहाँ तक ये सारा कंप्लीट हो चुका है, ठीक है, एवरेज मार्क्स का आपने फॉर्मूला बता दिया है। अब आपने सी आउट में एवरेज मार्क्स लिखने हैं, तो अब आप लिखेंगे सी आउट, ठीक है, सी आउट के बाद लेस देन और इन्वर्टेड कॉमर्स में आपके पास ए कैपिटल है, ठीक है, वहाँ पर क्या शो कराना है, एवरेज मार्क्स AVERAGE एवरेज स्पेस में और देन लिखते हैं मार्क्स। अगर स्पेस नहीं देना चाहते तो आप यहाँ पर बेशक ये वाला सिंबल यूज कर सकते हैं, ठीक है, डैश का, तो अगर नहीं करना चाहते तो इट्स ओके ना करें, लेकिन मैं यहाँ पर कर रही हूँ, ठीक है, एवरेज मार्क्स, ठीक है, और उसके बाद कॉलन और उसके बाद इन्वर्टेड कॉमर्स क्लोज करना है एंड देन आपके पास सिंबल होगा लेस देन का, ठीक है, और लेस देन के बाद हम लिखेंगे AVG, जो हमने वहाँ पर नाम पहले से दिया है, AVG डैश MARKS, ये हमने पहले पिछले में नाम दिया था, ठीक है, तो इसलिए हम यहाँ पर लिख रहे हैं AVG MARKS, ठीक है, MARKS मार्क्स, और फिर आपके पास आ जाएगा लेस देन।
अब जैसे आपके पास मार्क्स आएंगे, ठीक है, अब एवरेज मार्क्स अगर 60 आता है तो जस्ट 60 लिखा हुआ अच्छा लगेगा? नो, 60 के आगे परसेंटेज का सिंबल होगा तो ज्यादा प्यारा लगेगा ना। तो आपने, और वैसे भी आपकी आउटपुट में ये सिंबल गिवन है तो लाजमी लगाना है, तो इसलिए आप फिर इन्वर्टेड कॉमर्स में ये वाला सिंबल लगा देंगे परसेंटेज का, एंड देन इन्वर्टेड कॉमर्स क्लोज कर देंगे, एंड देन लेस देन और ई एंड डी एंड, ठीक है, और लाइन एल और फिर सेमी कॉलन क्लोज कर दें, ठीक है। तो ये एंड लाइन हमारी लाइन जो है यहाँ तक एंड हो चुकी है, ठीक है। तो सेमी कॉलन लगा दें, यहाँ तक कंप्लीट हो गया। अब आपके पास एवरेज मार्क्स के बाद उसने कुछ कंडीशन दी हुई है टेबल में, ठीक है। अब आपके पास क्वेश्चन में देखें तो एक टेबल बना हुआ था और उसमें डिवीजन के बारे में बताया हुआ था कि डिवीजन फर्स्ट डिव कब होगी, सेकंड कब होगी, ठीक है, थर्ड कब होगी, फोर्थ कब होगी और मतलब फेल कब होगा, ठीक है। तो उसने डिवीजन बताई हुई है कि अगर मार्क्स जो हैं वो 60 से ज्यादा होंगे तो इसका मतलब है क्या, उसकी फर्स्ट डिवीजन होगी, ठीक है। दूसरा बताया हुआ है कि 45 से अगर ज्यादा होंगे और 60 से अगर कम होंगे, ठीक है, तो वो आपके पास क्या होगा, 60 से अगर कम होंगे, ठीक है, तो वो आपके पास सेकेंड डिव बता रहा है। तो हम इसको जैसे जैसे गिवन है वो हम यूज करते हैं, और इसके लिए लेस देन और ग्रेटर देन का सिंबल यूज करते हैं, और उसमें कंडीशन आती है कि अगर इतने होंगे तो इतने आएंगे, वरना इतने होंगे, ठीक है। तो इसमें इफ, एल्स इफ यूज होता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम इफ पे बात करते हैं। इफ अगर इसकी एवरेज एवीजी, ठीक है, एवरेज मार्क्स मींस के एवीजी स्पेस MARKS मार्क्स, एवरेज मार्क्स ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, ग्रेटर देन का ये सिंबल होता है, ठीक है। याद रखें, ये देखें एक सिंबल बनाया, इसके अंदर अगर सी बना दे तो ये देखें जी बन जाता है, ठीक है। तो ग्रेटर देन का ये सिंबल होता है, ठीक है। और लेस देन का कैसे होता है, लेस देन का सिंबल ये होता है, देखें इसको सीधा कर दे तो एल बन जाता है, तो लेस देन, ठीक है, लेस, और ये GRETER ग्रेटर बन जाता है। तो ये ग्रेटर देन का सिंबल है कि अगर 60 से ज्यादा होंगे या 60 भी होंगे तो ग्रेटर देन और इक्वल्स टू, ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 60, अगर 60 है या 60 से ज्यादा है, इसके बाद सेमी कॉलन नहीं लगाना, ठीक है। ये कंडीशन बता रहे हैं। इफ के बाद हमारे पास करली ब्रैकेट यूज होती है और हम इसमें लिखते हैं अगर 60 से ज्यादा एवरेज मार्क्स हैं तो कौन सी डिवीजन हमें आउटपुट दे दे, तो हम लिखते हैं COUT आउट, सी आउट हमें आउटपुट क्या दे, लेस देन इन्वर्टेड कॉमर्स में लिख दें, ठीक है। अगर फर्स्ट डिवीजन आए तो आप ये लिखना चाहते हैं कि ये हमें लिखा हुआ नजर आए आउटपुट में, तो आप डिवीजन लिखें, ठीक है, कॉलन बनाएं, स्पेस दें और लिख दें FIRST फर्स्ट, ठीक है, और फिर इन्वर्टेड कॉमर्स क्लोज कर दें एंड देन सेमी कॉलन यूज कर दें, ठीक है। तो आपने क्या यूज कर देना है, फर्स्ट और फिर उसके बाद सेमी कॉलन, ठीक है, ये चीज यूज कर लेनी है। फिर उसके बाद आप क्या करना चाहते हैं, आप ये क्लोज कर दें, ठीक है। हमारी ये चीज बात खत्म हो गई, क्लियर हो गई कि फर्स्ट डिव आएगी, ठीक है। अगर जो है वो एवरेज मार्क्स 60 से ग्रेटर होंगे तो हमारे पास सी आउटपुट हमें वो क्या देगा, डिवीजन फर्स्ट, ये हमें शो कराएगी आउटपुट में, ये शो होगा, ठीक है। अगर ऐसा नहीं होता तो आप इसके लिए एल्स इफ यूज करते हैं। नेक्स्ट आप लाइन पे आ जाएं और आप लिखेंगे एल्स इफ, अगर, वरना, ठीक है। तो क्या होगा, AVG एवरेज मार्क्स डैश और MARKS मार्क्स, AVG मार्क्स क्या होंगे, 45 से ग्रेटर होंगे तो ग्रेटर देन, ठीक है, 45 से ज्यादा होंगे, और के लिए हम एंड ऑपरेटर यूज करते हैं, ये वाला, ठीक है, एंड ऑपरेटर और डबल एंड, ठीक है, डबल एंड यूज करना है, इसका मतलब होता है एंड, और एवरेज मार्क्स 60 से कम होंगे, इसके बाद फिर लिखेंगे AVG स्पेस, ठीक है, मेरे पास जगह नहीं है, यहाँ लिख देती हूँ AVG स्पेस मार्क्स, ठीक है, और फिर आपके पास क्या आ जाएगा, लेस देन 60, ठीक है, एवरेज मार्क्स लेस देन 60 और फिर ब्रैकेट क्लोज कर देनी है, ठीक है। अगर ये आ जाए तो फिर आप क्या लिखते हैं, AVG एवरेज मार्क्स लेस देन 60, तो फिर आपने अगेन आपने करली ब्रैकेट बनानी है, उसमें लिखना है कि हमें आउटपुट में क्या शो कराए, तो आपने लिख देना है सी आउट लेस देन और इन्वर्टेड कॉमर्स में आपको क्या शो कराए, डिवीजन सेकंड, DIVISION कॉलन फिर स्पेस और फिर सेकंड SECOND सेकंड और इन्वर्टेड कॉमर्स क्लोज एंड सेमी कॉलन लगा देंगे और फिर करली ब्रैकेट को क्लोज कर देंगे, ठीक है। तो ये हमें शो करा दे। अब इसी तरह अगेन
अगर 60 से 45 से 60 तक की बात हो गई, अब 33 टू 45 की बात करते हैं, ठीक है। तो ऊपर से रेज करती हूँ। अच्छा जी, तो फिर अब आपने फिर से एल्स इफ यूज करना है। अगर ऐसा नहीं होता तो फिर क्या हो, एल्स इफ, ठीक है। अगर वैसा भी नहीं होता तो फिर क्या करें, इफ अगर एवरेज मार्क्स AVG स्पेस MARKS मार्क्स, अगर एवरेज मार्क्स क्या हो, ग्रेटर देन 33 हो, ठीक है। अगर 33 से ग्रेटर हो, AND एंड ऑपरेटर यूज करें, ठीक है। एंड AVG एवरेज मार्क्स क्या हो, लेस देन 45, लेस देन 45 की पहले बात की थी कि ग्रेटर देन 45 हो, अब हम कहेंगे लेस देन 45 हो और 33 से ग्रेटर हो। तो फिर हमें आउटपुट क्या शो करा दे, तो आप लिखेंगे सी आउट लेस देन इन्वर्टेड कॉमर्स में डिवीजन, कौन सी डिवीजन बनेगी, थर्ड। तो डिवीजन में लिख दें थर्ड, THIRD, थर्ड, जैसे कि आपके पास क्वेश्चन फाइल में आउटपुट में गिवन है, ठीक है। और फिर आपने ये क्लोज कर देनी है, ठीक है, कर्ली ब्रैकेट्स को। तो थर्ड डिवीजन तक हो गया। अब लास्ट डिवीजन होती है फेल की, तो वो कहता है कि अगर जो है थर्ड भी नहीं आती तो 33 से मार्क्स कम हो जाते हैं। तो अगेन हम यूज करते हैं एल्स इफ AVG एवरेज मीन्स के एवरेज मार्क्स कितने होंगे, लेस देन 33। अगर 33 से कम होंगे तो फिर क्या करें, फिर ब्रैकेट में हमें क्या आउटपुट दे, तो सी आउट, सी स्मॉल होना चाहिए, ठीक है, सी आउट लेस देन इन्वर्टेड कॉमर्स में आपने लिख देना है डिवीजन के सामने फेल, ठीक है। डिवीजन के सामने क्या शो हो जाएगा, FAIL, फेल, ठीक है, फेल शो हो जाएगा। और इन्वर्टेड कॉमर्स क्लोज एंड सेमी कॉलन और फिर कर्ली ब्रैकेट भी क्लोज कर दें, ठीक है। तो ये आपके पास शो हो जाएगा। अब आपने जब ये शो करा दिया, ठीक है, तो उसके बाद अब आपके पास क्या आ जाएगा, अब आपने लास्ट पे रिटर्न 0 कर देना है, ठीक है। अब हमें क्या रिटर्न हो जाए, रिटर्न 0, रिटर्न लिखना है, 0 लिखना है, फिर सेमीकोलन यूज करना है। एंड देन जो आपने स्टार्ट में, ठीक है, मेन के बाद जो आपने ब्रैकेट लगाई थी, इंट मेन के बाद शुरू में जब आपने स्टूडेंट स्ट्रिंग अपना नेम लिखा था, स्टूडेंट नेम, वो ब्रैकेट, उस ब्रैकेट को भी तो क्लोज करना है। तो रिटर्न 0 के बाद उस ब्रैकेट को भी क्या कर देंगे, क्लोज कर देंगे, ठीक है। तो जब आपने वो क्लोज कर दी तो आपका ये कोड रेडी हो गया, ठीक है। फिर आपके पास सबसे ऊपर आपके पास एक बना हुआ है, ठीक है, उसमें आपके पास लिखा हुआ है रन। आप रन पे क्लिक करें तो आपका प्रोग्राम रन हो जाएगा, ठीक है, और आपको आउटपुट शो हो जाएगी। नहीं होती तो यहाँ पर एक ऑप्शन भी आ रहा है स्टॉप का, ठीक है, आप स्टॉप पर क्लिक करें। इसमें कोई मिस्टेक आ गई है तो मिस्टेक को करेक्ट कर लें, अगर कोई कैपिटल लेटर बना दिया है, ठीक है, उसको स्मॉल कर लें, ठीक है, कोई स्पेलिंग मिस्टेक कर दी है उसको करेक्ट कर लें। फिर उसको करेक्ट करने के बाद कहीं पर आपने AVG मार्क्स लिखा था, कहीं पे S रह गया है, ठीक है, तो इसको करेक्ट कर लें, ठीक है। उसके बाद आपके पास वो सारे एरर्स खत्म होकर आपका प्रोग्राम अगेन रन पर क्लिक करें तो आपका प्रोग्राम रन होकर आउटपुट शो करा देगा, ठीक है। अगर नहीं कराता फिर आपके पास आ जाते हैं कि कोई एरर आ जाता है, उसको करेक्ट करें, ठीक है। देखें यही कोड आता है, इससे मैच करें। कोई कैपिटल लेटर लिख दिया होगा, कोई लेटर स्मॉल लिख दिया होगा, ठीक है, यही कोई मिस्टेक की होगी, या कहीं पर स्पेस एक्स्ट्रा दे दी होगी, या कुछ ये वाला सिंबल सही नहीं बनाया होगा, ठीक है। तो आपने देख लेना है, उसको करेक्ट कर लेना है। और उसमें एडिटिंग कैसे हो सकती है, आप यहाँ पर बेशक कहीं पे भी क्लिक करके, ऐसे क्लिक करके और फिर स्टॉप पे क्लिक करके, ठीक है, और यहाँ पर एडिटिंग कर सकते हैं। और अगेन आप रन करेंगे तो आपका प्रोग्राम रन हो जाएगा, ठीक है। अगर फिर भी कुछ समझ नहीं आता तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। फिर आपने शिफ्ट विंडोज के बटन को क्लिक करके, ठीक है, विंडोज के बटन को क्लिक करके और ऊपर जो है प्रिंट स्क्रीन का बटन है, आपने उस पर क्लिक करना है, ठीक है। तो आपके पास ये जो सारा है इसका स्क्रीनशॉट बनकर सामने आ जाएगा और आउटपुट का भी स्क्रीनशॉट बन जाएगा। स्क्रीनशॉट आपने वर्ड की फाइल में जाना है, ठीक है, और वर्ड की फाइल, इन दोनों को एक साथ क्लिक करना है, विंडोज के बटन को और प्रिंट स्क्रीन के बटन को। और विंडोज के बटन को, इसको क्लिक करने के बाद आपने वर्ड की फाइल में जाना है, वहां पर अपने इस कोड को यहाँ पर सिलेक्ट करें ना, ठीक है, इसको सारे सिलेक्ट कर लें। जब राइट क्लिक करके, ठीक है, नहीं सॉरी, लेफ्ट क्लिक किए रखें और यहाँ से इसको सारे को ड्रैग कर लें, ठीक है, इस तरह से कॉपी हो जाएगा। जब ये सारा कोड सिलेक्ट हो जाएगा आपका, लेफ्ट क्लिक किए रखें माउस पे, ठीक है, अगर माउस नहीं है लैपटॉप यूज करें तो उसके लेफ्ट पे क्लिक किए रखें और ये सारा कॉपी हो जाएगा। इसको वर्ड में कंट्रोल V से पेस्ट कर दीजिए, ठीक है। कंट्रोल V से पेस्ट करने के बाद
उसके बाद आपको जैसे मैंने बताया है कि शिफ्ट के बटन को विंडोज़ के बटन को क्लिक करके और प्रिंट स्क्रीन को क्लिक करें तो इसका स्क्रीनशॉट बना हुआ आ जाएगा। वो वर्ड में जाएं, वहाँ पर कंट्रोल वी को क्लिक करें तो वहाँ पर पेस्ट हो जाएगा, ठीक है, वो स्क्रीनशॉट। अगर आप स्क्रीनशॉट को क्रॉप करना चाहते हैं तो पेंट में पेस्ट कर दें उसको, पेंट को ओपन करके और वहाँ पर क्रॉप कर लें। और जस्ट आउटपुट को अगर क्रॉप करके दिखाना चाहते हैं अपनी वर्ड की फाइल में, ठीक है, MS वर्ड की फाइल में वहाँ पर पेस्ट कर दें, ठीक है, वहाँ से कॉपी करके पेस्ट कर दें, ड्रैग करके उसको सिलेक्ट कर लीजिए ना और कंट्रोल C से कॉपी हो जाएगा और यहाँ पर वर्ड की फाइल में पेस्ट हो जाएगा, ठीक है। तो पेस्ट करके अपनी असाइनमेंट का अपने नाम से अपनी ID से सेव करके प्रॉपर हेडिंग देकर आप उसको बना लीजिए, ठीक है। होप कि आपको समझ आया होगा। फिर भी अगर कोई कन्फ्यूजन रह जाती है तो आप मुझसे पूछ सकती हैं, ठीक है। तो अगर ये क्वेश्चन पेपर में आ जाते हैं, इसी तरह का कोई कोड लिखना आज पड़ जाता है, ठीक है, तो हमेशा याद रखें सी आउटपुट में जो आपको आउटपुट में शो कराना होता है वो लिखते हैं लेस देन के सिंबल के साथ और इन्वर्टेड कॉमास में लिखते हैं, ठीक है। तो इसको अच्छे से समझ लीजिए ताकि आपको नेक्स्ट भी आसानी हो जाए। ओके, अल्लाह हाफिज।